मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस नए 442वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, जैसा कि इस अंक का शीर्षक है, बजट दे रहा आशा, लेकिन पंचायतों में क्यों है निराशा। आप सबको जानकारी है, अभी परसों उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने ग्रामोन्मुख कृषि की उन्नति व गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान को विकास की राह पर आगे बढ़ाने के लिए पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी अपना बजट प्रस्तुत किया है। मित्रों, आज मैं आप सबके जौरे जारी बजट के संबंध में चर्चा करने आया हूं कि किस प्रकार ये बजट लगातार गांव में रहने वाले कृषकों, पशुपालकों, मजदूरों, युवा, महिलाओं, गरीबों और ऐसे सभी खास तौर से विद्यार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, सिंचाई जैसे क्षेत्रों में एक आशा दिखाने का काम करता है विगत बजटों की भांति। और जैसा कि दद्दा मेरे हम सब जानते हैं कि लगातार सरकार की, खास तौर से मोदी सरकार, योगी सरकार की ये मंशा है कि इस बजट का 100% लाभ धरातल तक समाज में विकास की दौड़ में पिछड़ गए जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय की भावना से उस व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे और पहुँचा भी है। और इस बजट में ये आशा और ज़्यादा बलवती होती है क्योंकि कृषि सिंचाई में 20% से अधिक बजट में प्रावधान किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में भी बजट में वृद्धि की गई है। ऊर्जा क्षेत्र में 8% ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़े क्षेत्र जो हम सब खास तौर से गांव गरीब किसान टोला मजरन में भैया रात में किसानी मजदूरी करते हैं, छोटे मोटे उद्योग धंधे करते हैं, पशुपालक हैं और पशुओं के आधार पर अपनी जीविका और अपने विकास को, अपने को रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इन सबके लिए पंचायती राज जो कही जाती है उसमें 67% तक की वृद्धि की गई है। बहुत बड़ी वृद्धि है। मित्रों, मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहता हूँ, भैया उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 ग्राम पंचायतें हैं और उनके लिए 32,090 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसको और ग्राम पंचायतों में हम बांटते हैं तो लगभग 55 करोड़ रुपए के हिसाब से ये बैठते हैं। मित्रों, यह जो पैसा है ये जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से ग्राम विकास के लिए, ग्राम पंचायत के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खर्च किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार किया गया है, लेकिन ये आप पूर्ववर्ती समय से भी, खास तौर से जो 8-10 वर्षों से जो सरकारें चल रही हैं उत्तर प्रदेश व देश में, वह इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी धन की व्यवस्था कर रही है। लेकिन आखिर कारण क्या है कि यह जैसी सरकार की मंशा है, जिस आशा विश्वास के साथ लगातार यह बजट में प्रावधान जो इन चीज़ों के लिए, खास तौर से ग्राम पंचायत वगैरह के लिए किए जाते हैं, उनका पूरा लाभ क्यों नहीं मिल पाता, इस संबंध में आज मैं चर्चा करूँगा। दद्दा मेरे आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मेरी चर्चा जो आपको अच्छी लागत हो, आपको जानकारी सही लगती है तो कृपया इसको पूरा सुनकर लाइक करिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। और जिन भैया ने अभी चैनल सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दद्दा, ये विषय जो आज मैं रख रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि यह जो पैसा आया है और इस पैसे को खर्च करने का जो जिम्मा है वह सरकार ग्राम पंचायत के माध्यम से दद्दा मेरे हम ही सबको दे रही है। जो हमारी उमरिया है जह तय करेगी कि जो पैसा हमारे गांव में पूरा लागे या जाको खुर्द बोर्दो सरकार ने आप सबके विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में विकास, सड़क, नाली, खड़ंजा और स्वच्छ जल व अन्य सभी
चीज़ें देख रहे हैं। अन्नपूर्णा भवन के लिए भी सरकार ने 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे कि गांव में अन्नपूर्णा भवन बनेंगे, जिसमें कि राशन की बिक्री होगी। स्टेडियम निर्माण, कचरा प्रबंधन आप देख रहे हैं, शौचालय, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम ग्राम पंचायत स्तर पर लगातार सरकार कर रही है। ये हम सब ने देखा, ये सब ग्राम स्तर पर। इसके लिए जिम्मेवार इस काम को कराने के होंगे हमारे ग्राम पंचायत और हमारे द्वारा चुने ग्राम सदस्य और हमारे द्वारा चुने क्षेत्र पंचायत, जो ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से जो योजनाएं आएंगी ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, ये पैसा उसी माध्यम से खर्च होगा। मित्रों, इसी प्रकार जिला पंचायत के माध्यम से जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हम चुनेंगे, वह इन सारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे लगातार कहा कि आखिर ये बजट जो विकास के दौड़ में हमें आगे बढ़ने की आशा दिखा रहा है, लेकिन पंचायतों में आखिर क्यों निराशा होती है। पंचायत चुनाव के बाद लगातार आप सब देखते होंगे, ये पंचायत चुनाव का मैच चला आज गांव में, लेकिन आप देख रहे होंगे हम सब केवल अपना वोट देने का काम ग्राम पंचायत चुनाव में जो करते हैं, वह निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर कुछ लोग नशे के आदि होते हैं। वह नशे के आधार पर जो ज़्यादा बढ़िया उनको खिलाता पिलाता उसको देते हैं, कुछ मांस, मदरा, जलेबी और जेवरी, कहीं चूड़ी आदि, ऐसे इस प्रकार के मिष्ठान आदि बांटकर उन जो ज़्यादा इस क्रम में पैसा खर्च करता है, हम सब उसी को वोट दे देते हैं अपने क्षुद्र स्वार्थों के तहत। गद्दा में लगातार हर अंक में आपके संज्ञान में एक बात लाता हूँ, किस प्रकार पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि यदि कोई किसी सरकारी योजना की या कानून की बात कमी निकालता है कि साहब कानून में खराब काम करने वालों को कुछ होना है, बिगड़ना है, तो इसका दोषी वह स्वयं है, क्योंकि जो अपने कीमती मत द्वारा वह अपने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जातिगत आधार पर, कुर्मा गोता के आधार पर, वह मैंने जिस प्रकार बताया अपने भ्रष्ट आचरण के माध्यम से जब मतदाता ऐसे लोगों को इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने का मौका उपलब्ध कराता है, तो वह लोग भी जो इस प्रकार के अवैध संसाधन खर्च करके आपका कीमती मत लेकर जीते हैं, तो वह इन सरकारी योजनाओं का लाभ 100% सरकार की मंशा के अनुरूप धरातल पर आपको लाभ देने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। वह केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और इसके अगर कोई दोषी हैं तो वह मित्रों हम हैं। यदि हम इन सब चीज़ों को महसूस करेंगे कि आखिर लगातार सरकार लंबे समय से 8-10 वर्ष से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत को इतनी बड़ी धनराशि पंचायत विभाग के लिए देने जा रही है। 32,090 करोड़ रुपए, एक बहुत बड़ी धनराशि में अन्य क्षेत्र में नहीं जाता, कृषि का, बिजली का, स्वास्थ्य का वह एक अलग है, लेकिन ये ग्राम विकास के लिए और इसके जिम्मेवार, खर्च करने के जिम्मेवार हमारे मतों द्वारा, हमारे वोट द्वारा चुना हमारा ग्राम प्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी और जिला पंचायत होता है मित्रों। लेकिन आप सब देख रहे होंगे, समय चुनाव की बेला में कहीं चर्चा नहीं हो रही होगी कि हमारे गांव में अन्नपूर्णा भवन कहाँ बनेगा। हर विधानसभा में एक बहुत बड़ा एक बारात घर 1.5-2 करोड़ खर्च कर सरकार बना रही है। इसकी कहीं चिंता नहीं है कि हम अपनी ग्राम पंचायत में इसको बनाएं, इसकी आवाज़ कहीं उठाएं। हमारी कहीं चिंता नहीं कि आखिर हमारे यहाँ स्वच्छ जल की जो पानी की टंकियाँ बनी, इनका समय से पालन हो, इनका सही से संचालन हो, इसकी कहीं कोई चिंता नहीं है। कोई प्रधानी के चुनाव के विभिन्न लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई चिंता भी नहीं करते, चर्चा भी नहीं करते, और पिछले प्रधान द्वारा किए कार्यों की भी कहीं बात नहीं करते, भ्रष्टाचार की, क्योंकि उन्हें लगता है ये जनता के बीच हमने इन प्रश्नों पर, भ्रष्टाचार पर बात शुरू कर दी तो आने वाले समय में फिर जनता हमसे भी प्रश्न पूछने लगेगी, और वह हम सबको भ्रमित करने के लिए आपस में लड़ाना, पुरानी बातें याद कराना, इस प्रकार के कुर्मा खानदान जाति के नाम पर वोट लेना और शराब आदि अन्य दुर्व्यसनों के आधार पर कीमती मत लेकर वह भी लगातार इस भयंकर जो पैसा सरकार हमारे विकास के लिए दे रही है, उसके लिए उसकी जो बहती गंगा है उसमें डुबकी लगाने का काम करते हैं, और इसके लिए वह एक मोटा पैसा आपका कीमती मत लेने के लिए खर्च करते हैं। मित्रों, आखिर असली बाधाएं इस विकास में क्या हैं? उसका सबसे बड़ी बाधा अशिक्षित
अकुशल भ्रष्ट नेतृत्व। जब हम अपने ग्राम प्रधान को चुनने का काम करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि वह अशिक्षित तो नहीं है, वह सरकारी योजनाओं के बारे में क्या जान पाएगा। सरकारी अधिकारी उसको गुमराह करते रहेंगे और उसकी आखिर कुशलता क्या है, ग्राम के विकास में उसकी क्या सोच है, क्या योजना है, क्या आखिर वो स्वच्छता के लिए कभी ग्राम में लगा है या ग्राम में विभिन्न सरकारी योजनाओं लाने के लिए वह जनता के साथ कहीं खड़ा हुआ है। ये चीज़ें हम न देख कर केवल अन्य कारणों से अपना वोट देते हैं। और एक बड़ा कारण कम मतदान देने के प्रति हम इच्छुक नहीं है। मित्रों, हम देखते हैं ग्राम प्रधानी के बाद में चुनाव में किस प्रकार दूर दूर मजदूर जो रहते हैं अन्य शहरों में, उनको किस प्रकार स्वयं वो नहीं आते स्व प्रेरित होकर कि हम अपने गांव के उत्थान के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब के भविष्य, गरीब के बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए आप मतदान करें, अच्छा प्रधान, अच्छा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य चुने। वह यह तय करते हैं कि जो प्रधान भैया हमको ले जाएगा यहाँ से और हमें छोड़ेगा और हमें बढ़िया खवाएगा, हम भाई को वोट देंगे। और इस प्रकार मतदान के प्रति जो अरुचि दिखाते हैं और जो मतदान भी करते हैं वह स्वार्थ के वश करते हैं, तो फिर उनको स्वार्थी नेतृत्व मिलता है और वह किसी भी तरह से हमारे ग्राम, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कोई बात नहीं करता। हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य, हमारा जिला पंचायत सदस्य इसके बाद 5 वर्ष कहीं नजर नहीं आता। ये सहभागिता का अभाव है। कृषि व स्थानीय उद्योगों का भी पिछड़ापन है और लोगों का, खास तौर से जो मतदाता जिस गांव में रहता है, उसका शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास की ओर रुझान इन चुनाव में जो होना चाहिए था, इन पर चर्चा करनी चाहिए, वो न होने के कारण वह अन्य चीज़ों की ओर चर्चा करता है कि भैया कौन पूरी ज़्यादा बनाए रहो और कौन ज़्यादा खवाए रहो, कौन ज़्यादा पियाए रहो। इसी पर ये पूरा चुनाव आधारित होता है मित्रों। और इस चुनाव के बीच जब हम देखेंगे, जब तक हम सचेत नहीं होंगे, हम मतदाता ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हम सजग नहीं होंगे, हम नहीं जानेंगे कि आखिर कैसे 58,000 ग्राम पंचायतों में 32,090 करोड़ रुपए एक विशाल राशि एकमात्र पंचायत विभाग को मिल रही। बाकी अन्य विभागों की अगर राशि आप जोड़ेंगे, एक बहुत बड़ा मोटा पैसा सरकार लगातार बजट के माध्यम से हम सबको आशा जगाने का काम कर रही है। लेकिन एक हम हैं ग्राम पंचायत में, आखिर ये जो निराशा है, उस निराशा का कारण अगर हम सब खोजेंगे तो हम ही हैं। इस समय चुनाव के समय हम देखेंगे हमारे गांव का क्या चिंतन, क्या मनन है। मित्रों, आज के इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, मेरे इस अंक को ज़्यादा से ज़्यादा जनहित, ग्राम हित, गरीब हित में प्रसारित करें और चर्चा करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें कि आखिर हम सब की क्या जिम्मेवारी है अपने ग्राम के विकास के लिए। इस बजट को किस प्रकार हम 100% लगाएं, दूसरों की ओर उंगली ना उठाकर केवल हम अपनी ओर देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा। आप सबने मेरी बात को निश्चित समझा होगा, आप सबने सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।